अपने स्कूटर पर मैस से लौट रहा था। इससे पहले मैं अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता गोलियां चलने की आवाज सुनाई। फिर मैंने स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पे? वहां पे मैंने देखा कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे। मैंने पल्स चेक की, पल्स बिल्कुल बंद थी। ही वॉज डेड। गोली उनके गर्दन में लगी थी और कैप्टन कपूर बेहोश हो चुका था। उसके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था। पल्स कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के कंधे पर पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। नहीं तो अच्छा, उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था। वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा। फिर क्या हुआ? फिर गार्ड हाउस से सुबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लिटाया। सर मैं साथ ही बैठ गया। एम्बुलेंस में लिटाते वक्त कैप्टन कपूर की बाएं कंधे की पट्टी खिसक गई। खून फिर बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहाव रोका। फिर सीधा ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। सर्जन कर्नल जोशी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं खून का बहना ना रोकता तो कैप्टन कपूर मर चुका होता। सर अच्छा, क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम से किया गया? नहीं जी नहीं, पहले इन्हें खून दिया गया। अब लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर की ब्लड ग्रुप से मिलता था। सो आई गेव माई ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। फिर एकदम से ऑपरेशन किया गया। सर गोली अगर 1 इंच भी नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। लकी है सर, इस लकी की रामचंद्र का निशाना चूक गया। सर सर्जन कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया, साइटेशन की फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स डॉक्टर चड्ढा। थैंक यू सर। डॉक्टरी की परीक्षा कहां से पास की? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से। एंड आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट, कांग्रेट्स। हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख के कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा। यस, आई हर्ड इट विद माय ओन ईयर्स। गुड, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या उस रात वो पागल हो गया था? कैप्टन रॉय, जस्ट फिगर ऑफ स्पीच। पागल और गुस्से से पागल हो गया आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सर पे खून सवार था और उस रात वो गुस्से में पागल हो गया था। एंड डोंट बी मिस्टेकन दैट यू कैन ट्रैप मी कैप्टन रॉय और नॉट सुबेदार बलवान सिंह। कांग्रेट्स। मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए। खैर छोड़िए, आज से 5 महीने पहले सवार रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड हो गया था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं। हाँ, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था। रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही ग्राउंड में गिर गया और बेहोश हो गया। कितना था बुखार? 104 से ऊपर। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था और हॉस्पिटल में टेस्ट के बाद कैप्टन मेरा डायग्नोसिस कंफर्म भी हो गया। ये कांग्रेस, आपकी बताई बीमारी भला कैसे निकल सकती है? गलत। आपको पूना मेडिकल कॉलेज से स्वर्ण पदक मिला है आखिर। अच्छा डॉक्टर चड्ढा, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? लुक, टाइफाइड एकदम नहीं चढ़ता मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। क्या आपको मैच से पहले पता नहीं था कि उसे तेज बुखार? व्हाट? कैसे पता होगा मुझे? मैच शुरू होने से पहले हम खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाते कैप्टन रॉय। और डॉक्टर चड्ढा, मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मुझे डॉक्टरी का ज्ञान जो नहीं है,
आप मदद करेंगे तो हो जाएगा, शायद ज्ञान थोड़ा बहुत। आपके कहे अनुसार थर्मामीटर लगाए बिना नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार है। पल्स देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना बुखार है ये जानने के लिए थर्मामीटर लगाना ही पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर चड्ढा, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। खैरिए डॉक्टर चड्ढा, मुझे कुछ और सवाल आपसे पूछना। आई थॉट यू आर फिनिश्ड। मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए कितने बजे लाएगा था रामचंद्र को आपके पास? हाँ, सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट करने का टाइम क्या है। उस दिन हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास सिक रिपोर्ट करने के लिए। घड़ियां उन लोगों ने भी बांध रखी थी। याद करके बताएं, कितने बजे लाए थे वे लोग रामचंद्र को आपके पास? टाइम मुझे याद नहीं है। कहें तो बुलाऊं हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए, करा देगा टाइम याद आपको। मैच से पहले लाए थे या बाद? कैप्टन, जवाब दो, डोंट बी डम्ब। चलिए छोड़ते हैं ये बात कि कितने बजे लाया गया रामचंद्र को आपके पास। अब ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने के लिए आए आप घड़ी दे दें। उस दिन जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को सिक रिपोर्ट करने के लिए, तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन बीडी कपूर बैठा था सर उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर? डॉक्टर चड्ढा, आप चुप रहकर जवाब देने से बच नहीं सकते। मुझे डर है कहीं आप पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इज इट क्लियर टू यू? मैम, जानिस तो अक्सर बीमारी का बहाना करते रहते हैं, इसमें थर्मामीटर मैंने। डॉक्टर चड्ढा, ये जानिस क्या होता है? सर, जानिस जवानों को कहते हैं। डॉक्टर चड्ढा, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी कैप्टन का है। आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानिस कहकर पुकारते थे। ये जानिस शब्द गाली था, गाली। खैर जाने दीजिए, आपको अगर जवान की जगह जानिस शब्द बोलना ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। लेकिन बिना नब्ज देखे, बिना थर्मामीटर लगाए आपको पता चल गया कि जानिस रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है। कुछ नहीं हुआ उसे। आप डॉक्टर नहीं, आप भगवान हैं, सचमुच भगवान। नहीं देखी मैंने पल्स, नहीं लगाया मैंने थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कि रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर आप हैं कि कैप्टन कपूर? कैप्टन कपूर ने अंग्रेजी में बोलकर रोका था आपको थर्मामीटर लगाने के लिए, गाली देकर।